एटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए मैं एक नव वर्ष का गिफ्ट लाया हूं। ये जो गिफ्ट है उसमें एक है बजट प्लानर। ये जो बजट प्लानर है वो केवल एक मंथ का या मंथली बेसिस पे नहीं है। ये आपको करंट मंथ का डाटा दिखाएगा। उसके बाद आपको जो पुराना जब से आप स्टार्ट करोगे तब से लेकर लास्ट तक का हिस्टोरिकल डाटा भी दिखाएगा, यानी आप पीछे के किसी भी मंथ का डाटा देख सकते हो और आप केवल एक सीट को अपने लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो जिसमें बजट बनाए। इस बजट में जो हमारा पर्पज रखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप कहीं पर किसी फाइनेंशियल प्लानर को सुनते हो यूट्यूब पे, तो आपको बताते हैं 50-30-20 फॉर्मूला, यानी 50% अपनी इनकम का अपनी नीड्स पे खर्च करो, 30% अपने डिजायर्स पे, वांट्स पे और 20% इन्वेस्ट करो। पर ये फॉर्मूला इंडिया में काम नहीं करता। ये फॉर्मूला यूएस के लिए सही है पर इंडिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि यूएस में एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं होता है ना। वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। और दूसरा जो है, यूएस में मैरिजेज का भी कोई खर्चा नहीं है ना। इंडिया में से बहुत सारे कल्चरल एक्सपेंसेज है जो यूएस में नहीं है। और इस वजह से ये एक बेसिक डिफरेंस है इंडिया के और यूएस के फाइनेंस में, फाइनेंस प्लानिंग में। तो लोग आपको किताबों में पढ़ी हुई चीज़ आपको बता देते हैं कि उस तरह से आप इतना कर लो। आप 20% सेव करके इंडिया में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। और 30% अपने डिजायर्स पे कर दोगे तो आप किसी की शादी में क्या खर्च करोगे, खुद की शादी में क्या करोगे, बच्चों की शादी में, भाई की शादी में, है ना, दिवाली पे, होली पे, छठ पे, है ना। इतने त्योहार हैं। तो हमें इस तरह की कई चीज़ों पे समझना होता है। तो यहाँ प्लानिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट ढंग से करनी पड़ती है। तो वो डिफरेंट ढंग की प्लानिंग क्या है? तो सिंपल सी प्लानिंग है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी इनकम का 50% बचाने की। हो सकता है आप स्टार्टिंग में 50% नहीं बचा पाओ, 20 बचा रहे हो, 30 बचा रहे हो, उससे टारगेट को बढ़ाने की लगातार कोशिश करो। बाकी चीज़ें मैं आपको इस गूगल शीट के साथ समझाता हूँ कि ये किस तरह से आप इन्हें आगे सेव कर। हम आ गए हमारी बजट प्लानर गूगल शीट पे, राइट। देखो, इस गूगल शीट में ऊपर दिखाई दे रहा है आपको मंथली बजट ऑफ दिसंबर 2024। आप किसी भी मंथ में आप चेक करोगे, जैसे आप 1 जनवरी को ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब ये आपको दिसंबर का ही बजट दिखाएगा। यानी एक दिन बाद तक ये आपको दिसंबर का बजट दिखाएगा, ताकि आप अगले मंथ में उस बजट के अनुसार नई प्लानिंग कर सको कि भाई पिछले महीने मेरा बजट क्या रहा था, राइट। 2 जनवरी से ये जनवरी का बजट दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिसंबर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ सबसे पहले ऊपर समरी दिखाई दे रही है आपको। इस समरी में क्या है, पर्टिकुलर्स क्या चीज़ पे हुआ है, हमने प्लान क्या किया था और एक्चुअल में कितना हुआ। तो यानी इस महीने में हमने इनकम कितनी प्लान की, इन्वेस्टमेंट कितना प्लान किया, एक्सपेंस कितना प्लान हुआ, और फिर जो प्लानिंग के आधार पे जो सेविंग बन रही थी वो कितनी हुई और वास्तव में सेविंग कितनी हुई। नीचे हमें दिखा रहा है टोटल सेविंग। इसका मतलब जब से आपने ये सीट यूज करना स्टार्ट की तब से लेके आज तक की डेट में जितनी भी आपकी सेविंग है वो सारी सेविंग यहाँ दिखाएगी। फिर जो सेकंड बॉक्स है वो इनकम का बॉक्स है, राइट। इनकम के बॉक्स में देखो, ये जो गूगल सीट है मोबाइल फ्रेंडली बनाई गई है। मैं मोबाइल में ही डिजाइन करता हूँ और आप नॉर्मली मोबाइल में ही इसे देखते हो, क्योंकि आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के इसे चेक नहीं करोगे, तो मोबाइल में ही चेक करोगे। तो इसमें देखो, यहाँ मैंने सैलरी प्लान कर दी 30,000, साइड हसल यानी कोई अदर इनकम वो हो गई, और इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं उनसे कोई इंटरेस्ट बन सकता है। तो मैंने कहा कि आपके पास इनकम के 3 सोर्स। इंटरेस्ट बहुत छोटी अमाउंट होगी क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में बहुत कम पैसा रखोगे। सैलरी एक अच्छी इनकम होनी चाहिए और सैलरी के साथ साथ आप कोई अदर इनकम भी जनरेट जरूर करने चाहिए, क्योंकि वेल्थी होने के लिए आपकी इनकम का ज़्यादा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ आपने कितनी प्लान इनकम की और कितनी आपकी एक्चुअल हुई वो यहाँ आपकी दिखाई देगी।
अब सेकंड जो ऑप्शन है वो आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट का। देखो, इनकम आने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी जिस चीज को मैंने दी, वो दिए मैंने इन्वेस्टमेंट को। तो देखो, मैं इन्वेस्टमेंट में मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ जिसको मैं कैपिटल बैंक कहता हूँ। कैपिटल बैंक क्या है? कैपिटल बैंक एक मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मैं उन पैसों को ट्रांसफर कर देता हूँ जो मुझे इन्वेस्ट करने। क्लियर? यानी कैपिटल बैंक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं उन पैसों को ट्रांसफर करता हूँ जो मुझे इन्वेस्ट करने। अब वो इन्वेस्ट उस समय होने हैं जब किसी स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्ट होंगे, उतने दिन वो उसमें रह जाएंगे। तो हम कभी इसे भी एक्सप्लेन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट कैपिटल बैंक का क्या है। या मैंने होम ईएमआई लिख रखा है, इसे भी आप एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो, राइट? फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास जो बच गया वो आता है एक्सपेंस, राइट? पहले इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंस नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट? और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बच रहे हैं, यानी आप देख लो कि भाई इतने रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके आधार पे ये बच रहा है। तो होम, फूड, हेल्थ, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप इन्हें चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और अब भी आपके पास जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेविंग में दिखाई देने लगेंगे, राइट? तो मान लेते हैं किसी ने अपनी इनकम में से प्लान किया, 40,100 इनकम प्लान की, उसमें से 13,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, 19,500 एक्सपेंस रह गया, 7,600 उसने अपनी सेविंग में ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? किसी भी मंथ की एक्चुअल सेविंग आपकी नेगेटिव हो सकती है, पर आपकी जो टोटल सेविंग है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब आपकी सेविंग यहाँ बढ़ने लग जाए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्शन को बढ़ाना है, एक्सपेंस पोर्शन को नहीं बढ़ाना। अब सीट का मैं अदर पोर्शन दिखाता हूँ। ये है ट्रांजेक्शन सीट, राइट? देखो, ट्रांजेक्शन सीट में यहाँ आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, डेट, कैटेगरी, पार्टिकुलर और अमाउंट। ये 4 कॉलम है, राइट? तो जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है, इनकम में हुआ है, इन्वेस्टमेंट में हुआ है, एक्सपेंशन में, किस पर्टिकुलर पे हुआ है और कितनी अमाउंट में है, ये यहाँ पे आपको स्टोर करना है। तो देखो, मैं आपको नीचे एक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कोई भी एक डेट डाल देते हैं, आज की डेट डाल देते हैं, 1/1/25, राइट? तो ये आ गई 1 जनवरी 2025। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इनकम में मुझे ऑप्शंस मिलेंगे साइड हैसल, राइट? देखो, अगर आप यहाँ इनकम के बजाय इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते तो यहाँ आपको ऑप्शंस अलग मिलते हैं, कैपिटल बैंक और होम ईएमआई, राइट? तो ये सारे ऑप्शन इस तरह से सेलेक्ट होते हैं। और मान लो यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया 5,000, राइट? तो ये आपका यहाँ स्टोर हो गया, और ये जनवरी मंथ का वहाँ डाटा आपको दिखाई देने लग जाए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ लाइंस एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है ना? ये एक्स्ट्रा स्पेस है। तो दरअसल यहाँ पे आपके कॉलम्स है जो मैंने हाइड कर रखे हैं। उन कॉलम्स में ये कैलकुलेशन होती है कि कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कौन सी कैटेगरी का नोट से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है? तो ये आपको लाइंस को डिलीट नहीं करना है। अब ये आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डाटा। देखो, यहाँ मेरे पुराने मंथ्स का डाटा रिकॉर्ड कर रखा है, तो इसमें सारा डाटा आ रहा है कि अक्टूबर में इतनी इनकम थी, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतनी एक्सपेंसेस हुई, इतनी सेविंग हुई, नवंबर में ये, दिसंबर में ये। देखो, अभी जनवरी का मैंने एक डाटा डाला, 5,000 रुपीज़ केवल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ दिखा दे रहा। अब 1 जनवरी का डाटा और हम यहाँ ऐड कर देते हैं। जनवरी का एक डाटा और लिया मैंने, 1/1/25। एक बात ध्यान देनी है, यहाँ जो पहला नंबर लिखते हैं वो मंथ का है, डेट का नहीं है। फिर यहाँ मान लो मैं गया इनकम में, इनकम में मैंने लिखा सैलरी, और यहाँ मान लेते हैं मैंने लिख दिया 40,000। तो जैसे आप यहाँ 40,000 लिखोगे तो आप हिस्टोरिकल डाटा में देखो, आपका जनवरी का इनकम 40,000 शो होने लग गया। तो हर मंथ का ये पुराना डाटा यहाँ रहेगा। तो यहाँ 1,000 रोज हैं, तो लगभग 84 ईयर के आसपास तक अगर आप एक्टिवली इसे अब के बाद 84 ईयर, तो ये डाटा सफिशिएंट होगा। ये वाली सीट
देखो इस सीट में भी लगभग 1000 ही सिंबल्स हैं। तो आप आगे कैसे यूज करोगे, तो उसका सिंपल तरीका है, आप कहीं पर भी देखो ये 1000 है, यहाँ कहीं पर भी टैप करो, ऊपर या नीचे रो ऐड कर दो, रो ऐड करोगे, रो ऐड हो गई, और सारी के सारी कोडिंग उसी के अकॉर्डिंगली होगी। हाँ, अगर आप सबसे लास्ट में ऐड करते हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लास्ट में ऐड मत करो, जब आपको लगे कि कम बची है तब 10-20 से रो ऐड कर दो, तो ये डाटा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा और सारे फॉर्मूले सब जगह अप्लाई हो जाएंगे और आपका यहाँ मंथली बजट दिखाई देगा। तो जब आप कल देखोगे तो यहाँ आपको जनवरी का बजट दिखाई देने लगेगा। अब बात आती है कि अब ये सीट आपको मिलेगी कहाँ से। तो इस सीट के लिए आपको एक दूसरी सीट लेनी पड़ेगी जो आपके बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये है वो गूगल सीट, ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल नाम से। इस गूगल सीट में मैं सभी गूगल सीट्स जो अब तक बनी है उनके लिंक डाल दूंगा, सभी वीडियोस के, ताकि आपको आसानी से एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। राइट, देखो इसमें ऊपर ऊपर सबसे पहले एक अपडेट का दिया हुआ है, जो भी कोई नया अपडेट होगा यहाँ मैं आपको बता पाऊँ, है ना। तो इसको आपको डाउनलोड करना या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसकी लिंक से एक्सेस कर लो और एक्सेस करने के बाद वो आपकी गूगल सीट के ऐप में दिखाने लगेगी। हाँ, जब आप एक्सेस करोगे तो आपसे ईमेल मांगेगा, यानी ईमेल उस तरह से नहीं मांगेगा, आपके ईमेल के जरिए पूछेगा कि कौन से वाले ईमेल से आपको एक्सेस करनी है, तो आप रिक्वेस्ट भेजोगे, तो यहाँ से आप परमानेंट इसमें एज ए मेंबर हो जाओगे। राइट, तो यहाँ मैंने मेरे यूट्यूब, टेलीग्राम और ट्विटर तीनों को लिंक दिए, तो उनको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ मैं इस बजट प्लानर में इस यूट्यूब वीडियो के अपलोड होने के बाद उसकी लिंक डाल दूंगा, इस गूगल सीट का भी लिंक डाल दूंगा, और कब अपडेट किया गया ये भी डाल दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैं जब कैपिटल बैंक का कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा तब वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। कॉन्ट्रा एसआईपी का ऑलरेडी यहाँ पे लिंक डाली हुई है, सुपर शॉप की लिंक डाली हुई है ना। सुपर मॉल का कॉन्सेप्ट भी हम आगे का भी डिस्कस करेंगे। सुपर एसआईपी वर्जन फर्स्ट का यहाँ डिटेल डाला हुआ है, वर्जन 2 जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। रेंटल इनकम बिजनेस, एडवांस्ड आरवास वॉक्स, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सुपर बीटा इन्वेस्टिंग, टैक्स फ्री शॉप, वीवीएफ ट्रेडिंग, होमोजीनियस ट्रेडिंग, सुपर फिल्टर फॉर ईटीएफ, एसआईपी कैलकुलेटर, लाइव एसआईपी कैलकुलेटर, ईटीएफ वॉच लिस्ट एंड चेंज इन निफ्टी टोटल, ये वो सारे कॉन्सेप्ट है जिन्हें मैं यूज करता हूँ। इनमें से जो मैंने अभी वीडियो बना के आपको शेयर कर दिया है उनके लिंक मैं अपडेट कर दूंगा या कर दिए मैंने, और जो वीडियो नहीं बने हैं उनके मैं वीडियो बना के इनके लिंक के आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस सीट के साथ आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो इस सीट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।